सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मोह माया को त्याग कर इंद्रियों का किया प्रहार, तभी तो पूरी दुनिया करती आपको शत शत नमस्कार है, आपको शत शत नमस्कार है। अरिहंत सिद्ध आचार्यों को शत शत करूं प्रणाम, अरिहंत सिद्ध आचार्यों को शत शत करूं प्रणाम। उपाध्याय सर्व साधु करते सब पर कल्याण, उपाध्याय सर्व साधु करते सब पर कल्याण। जिन धर्म जिनागम जिन मंदिर पवित्र धाम, जिन धर्म जिनागम जिन मंदिर पवित्र धाम। वीतराग की प्रतिमा को कोटि कोटि प्रणाम, वीतराग की प्रतिमा को कोटि कोटि प्रणाम। जैन धर्म में नमस्कार मंत्र के महत्व को आप सुनेंगे उपासिका जी कुसुम जी जैन के द्वारा। आराध्य के चरणों में सत सत वंदन। सर्वत्र विराजित चारित्र आत्माओं के चरणों में सत सत वंदन। उपासिका वसंत जी, मधु जी, साधार्मिक भाइयों और बहनों, सभी से जय जिनेन्द्र। भारतीय संस्कृति एक प्राणवान संस्कृति है। यह त्यागमय भावनाओं से अनुप्राणित है। जैन, बौद्ध, वैदिक ये तीन धाराएं इसी भारत भूमि पर प्रसूत हुई, पल्लवित व पुष्पित हुई। आज भी भारतीय संस्कृति में त्याग, सहिष्णुता, धैर्य जैसे गुण समाये हुए हैं, जो इन तीनों के मूल में है। जिस प्रकार शिव के नाम पर शैव धर्म, विष्णु के नाम पर वैष्णव धर्म और बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म प्रचलित है, वैसे ही जिन के नाम पर जैन धर्म प्रचलित हुआ। पर जिन शब्द किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। जैन धर्म का प्रमुख मंत्र है नमस्कार महामंत्र। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। यह तो उस व्यक्ति का संबोधक शब्द है जिसने राग, द्वेष, प्रियता, अप्रियता को जीत लिया। जैन धर्म का मुख्य मंत्र है नमस्कार महामंत्र। इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, अपितु आत्मसंपदा से संपन्न सभी विभूतियों को नमस्कार किया है। प्रथम पद में अरहतों को वंदन किया गया है, जिन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश किया है। दूसरे पद में सिद्धों को नमस्कार किया गया है, जिसने 8 ही कर्मों का नाश कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए। तीसरे पद में आचार्यों को नमस्कार किया गया है, जो खुद धर्म के मार्ग पर चलते हैं और हमको धर्म के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाते हैं। चौथे पद में उपाध्यायों को नमस्कार किया गया है, जो स्वयं आगम का अध्ययन करते हैं और दूसरों को आगम का अध्यापन करवाते हैं। पांचवें पद में सब साधु साध्वियों को नमस्कार किया गया है, जो शुद्ध रूप से 13 नियमों की सम्यक रूप से पालना करते हैं। इसमें कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, अपितु उनके गुणों का वर्णन किया गया है। जब हम इन 5 पदों का जप करते हैं तो हमारे भीतर भी ऐसे गुण प्रकट हो, ऐसी हम भावना भाते हैं। इसलिए जैन धर्म में नमस्कार महामंत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हीं शुभभावों के साथ ओम अरहम। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक जीवन में औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं। जैन ग्रंथों में किन 12 भावनाओं पर ध्यान देना है, इसके बारे में हम सुनेंगे उपासिका जी बसंत जी कंटालिया के द्वारा। ध्यान धर्म रो प्राण बीज हो, पतो नहीं क्यों छूट गयो। अपनो रूप निहारे जिण में, जानक दर्पण टूट गयो। ओ संता प्रेक्षा तिण परंपरा रो पुनरुद्धार हो। तेरा पंथ अधिदेवता, श्रद्धा स्वीकारो तेरा
पंथ शासन देवता। परम आराध्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में कोटिशः नमन। समुपस्थित प्रवक्ता बहन कुसुम जी, सहयोगी बहन मधु जी एवं साधर्मिक परिवार, जय जिनेन्द्र। मेरा विषय है भावना। 12 भावनाओं में 10वीं भावना है धर्म भावना। धर्म जीवन के लिए प्रकाश है, अमरत्व है, यथार्थ है। धर्म आत्मा का सहज परिणमन है, निष्पत्ति, अपने स्वाभाविक स्वरूप की खोज। भगवान ने कहा उत्तर जयनानी में, धम्मो शुद्धस्स चिट्ठही। धर्म उसी व्यक्ति में स्थिर होता है जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है, सरल होता है। धर्म जीवन को रूपांतरित करने की अमोघ क्रिया है, औषधि है। धर्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है मानसिक संतुलन और समाधिस्थ जीवन। धर्म का साक्षात लाभ है चेतना का जागरण, शक्ति का जागरण और आनंद की उपलब्धि। भगवान महावीर ने एक शब्द में समता धर्म कहा। उसे व्याख्यायित करते हुए भगवान ने धर्म पर डट जाना कहा है। धर्म की 10 प्रकार से धर्मों का प्रतिपादन किया है। भगवान महावीर ने 10 धर्म बताए हैं। शांति, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, लाघव, सत्य, संयम, त्याग, ब्रह्मचर्य। धर्म जीवन के लिए प्रकाश है और धर्म की हमेशा जीवन में आराधना करनी चाहिए। लोक भावना, जहाँ प्राणी रहे वह क्या और कैसा है, सहसा ही जिज्ञासा का समाधान मिलता है, वह लोक है। लोक अलोक के बिना नहीं होता, वह लोकाकाश से घिरा हुआ है। दूसरे शब्दों में, जहाँ धर्म अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव, ये 6 द्रव्य होते हैं, वह लोक। और जहाँ केवल आकाश हो वह अलोक। लोक ससीम है, अलोक असीम है। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय, ये 2 द्रव्य अखंड आकाश को 2 भागों में विभाजित करते हैं। यही लोक की प्राकृतिक सीमा है। जीव और पुद्गल की गति और स्थिति लोक तक ही सीमित होती है। अलोक में गति स्थिति का अभाव है। लोकाकाश 3 भागों में विभक्त है, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक। यह लोक 14 रज्जु का है। ऊंचा लोक 7 रज्जु से कुछ कम, नीचा लोक 7 रज्जु से कुछ अधिक और तिरछा लोक 1800 योजन और असंख्य द्वीप परिमाण से विस्तृत है। अधोलोक में 10 भवनपति देवता रहते हैं। मध्यलोक में व्यंतर, ज्योतिष और मनुष्य रहते हैं और ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देव रहते हैं। 12वीं भावना बोधि दुर्लभ भावना। इस जगत में दुर्लभ क्या है? हमेशा अर्थवत्ता के आधार पर ही वस्तु की दुर्लभता का अंकन किया जाता है। जिसकी जितनी अर्थवत्ता सिद्ध हुई उसी को मनुष्य ने महत्व दिया और वही इस संसार का मूल्यवान पदार्थ बना। जीवन का परम ध्येय है बोधि। जिसने बोधि को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। छोटी मोटी उपलब्धियों में रहने वाला बड़ी उपलब्धि से वंचित रह जाता है। बोधि का अर्थ है जागरण, सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना। यह रत्नत्रयी ही श्रेयस की साधना है। बोधि का एक अर्थ है आत्मबोध, मोक्ष मार्ग। जो साधन या साध्य आत्मोपलब्धि और मोक्ष प्राप्ति का हेतु बने वह साधन और पथ भी बोधि है। इसलिए आत्मा को जानना, देखना और आत्मरमण करना बोधि है। भगवान महावीर ने सुयगड़ों में कहा, संबोहि खलु पेच दुर्लहा। संबोधि दुर्लभ है क्योंकि इसकी प्राप्ति के 4 घटक दुर्लभ है। मनुष्यत्व, जन्म, श्रुति, श्रद्धा और संयम में पराक्रम। यदि मनुष्य जन्म मिल गया और तो भी श्रुति मिलनी कठिन है। श्रुति मिलने पर श्रद्धा होना और संयम में पराक्रम होना उत्तरोत्तर दुर्लभ और दुर्लभतम है। जब इन चारों की श्रृंखला चलती है तब मनुष्य संबोधि को प्राप्त होता है। इस दुर्लभता को जानते हुए गणधर गौतम और मेघ कुमार जैसे मुनियों ने भगवान महावीर से संबोधि प्राप्त की। ओम अरहम। तन मन वचन में हमें समता भाव लाना है। हृदय की गुप्त शक्तियों को आज जगाना है। राग द्वेष को त्याग कर मन सरल बनाना है। विस्मय आवेश में अमृतमय रस मिलाना है। घर घर में आत्मशुद्धि का संदेश पहुंचाना है।
सामायिक कर मन की मेली चादर को धोना है, सामायिक कर मन की मेली चादर को धोना है। अब जैन धर्म में सामायिक के बारे में सुनेंगे हम उपासिका जी मधु जी पगारिया के द्वारा। अनेकांत उद्गाता तीर्थंकर प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन। तेरा पंथ की यशस्वी आचार्य परंपराओं को शत शत वंदन। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में सादर से भक्ति वंदन। सम्माननीय प्रवक्ता उपासिका कुसुम जी, सहयोगी उपासिका बसंत जी, जिज्ञासु धार्मिक परिवार, सभी से सादर जय जिनेंद्र। आज मैं सामायिक के महत्व पर अपने विचार रखना चाहूंगी। जिंदगी भर दौड़ता है आदमी, जिंदगी भर दौड़ता है आदमी, दौड़ दौड़ कर धन को जोड़ता है आदमी, कमाने के चक्कर में धर्म से मुख मोड़ता है आदमी। क्या होता है सामायिक से, ऐसा कहने लगता है आदमी। जिंदगी भर पापों का करता है कलेक्शन, फिर आगे आएगा रिएक्शन। जिस पैसे के लिए दौड़ता है आदमी, उस पैसे का बंटवारा डिवीजन हो सकता है, पर बांधे हुए कर्मों का कभी भी डिवीजन नहीं हो सकता। वो तो स्वयं को ही भोगने पड़ेंगे। वर्तमान में आज बढ़ती बीमारियां और सुख शांति की कमी, धर्म का अभाव और पाप का प्रभाव है। आचारांग सूत्रों के अनुसार भगवान फरमाते हैं कि जो 6 काय जीवों को सुख देगा उसे ही सुख मिलेगा। सुख दिया सुख होते हैं, दुख दिया दुख होत। यह धन क्षणिक सुख दे सकता है, पर 6 काय जीवों को अभय दान देने वाली सामायिक अनंत सुख देने वाली है। एक मुहूर्त यानी 48 मिनट की सामायिक 18 पापों का त्याग और 8 कर्मों का क्षय करती है। एक शुद्ध सामायिक 12वें देवलोक का 22 पल्योपम का सुख दे सकती है। एक बात यहाँ पर समझने की है कि देवता सामायिक नहीं कर सकते, सामायिक सिर्फ व सिर्फ मनुष्य ही कर सकते हैं। हम नरक की अनंत वेदनाओं को समझे, मनुष्य भव की महत्ता को जाने। त्याग बढ़ता है, सामायिक से त्याग बढ़ता है। 48 मिनट तक बैठकर सभी जीव को अभय दान देते हैं, जिससे साता कर्म का उदय होता है, असता कर्मों का क्षय होता है। समभावों में सामायिक करने से मोहनी कर्मों की निर्जरा होती है। किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं आता, सभी जीवों पर दया आती है, क्षमा भाव आते हैं। उस समय आयुष्य कर्म का बंधन हुआ तो जीव देवलोक में ही जाता है। जितनी भी सुंदरता मिली है वो नाम कर्म के उदय से होती है। सामायिक करने से नाम कर्म का शुभ बंध होता है, क्योंकि उस समय मन की सरलता होती है। सामायिक में आयुष्य बंध हो रहा है तो गोत्र भी उच्च कुल का ही होगा। सामायिक में किसी को अंतराय नहीं देते हैं, इसलिए अंतराय कर्म का क्षय होता है। 8 कर्मों का क्षय एक सामायिक से होता है। इसकी महत्ता को जानकर कितने ही राजा महाराजा और चक्रवर्ती ने भी सब कुछ छोड़कर 32 दोष रहित शुद्ध सामायिक को स्वीकार किया, तो उनका जीवन भी सार्थक हो गया। तीर्थंकर भगवान और सभी साधक जब साधना दीक्षा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले सामायिक चारित्र को ग्रहण करते हैं। जो जीव मोक्ष में गए हैं या जाएंगे, सब सामायिक के ग्रहण करने का प्रभाव है। ओम अरहम। गणाधिपति गुरुदेव तुलसी के अवदान। प्रभु रोजस पहुँचो 7 समंदर पार हो, चहुँ दिश जय जयकार हो, महिमा अपरंपार हो, जिन शासन श्रृंगार हो, वदना नंदन जन मन देवता, वंदना स्वीकारो वदना नंदन जन मन देवता, समता संचारो करुणा चंदन शासन देवता। तीर्थंकर प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन। परम आराध्य तेरा पंथ की यशस्वी आचार्य परंपरा को सादर नमन। परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन। आसपास में विराजित चारित्रात्माओं को शत शत वंदन।
प्रवक्ता उपासिका जी, सहयोगी उपासिका जी, जिज्ञासु धार्मिक परिवार। युग प्रधान गुरुदेव तुलसी इस युग के क्रांतिकारी आचार्यों में एक थे। जैन धर्म को जन धर्म के रूप में व्यापकता प्रदान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे तेरापंथ धर्म संघ के 9वें आचार्य थे। नैतिक क्रांति, मानसिक शांति और व्यक्तित्व निर्माण की पृष्ठभूमि पर गुरुदेव तुलसी ने 3 अभियान चलाए: अणुव्रत आंदोलन, प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान। नारी जागरण, संस्कार निर्माण रूपी उन्मूलन एवं सामाजिक बुराइयों के बहिष्कार हेतु वे सतत प्रयत्नशील रहे। पारमार्थिक शिक्षण संस्था जैन विश्व भारती एवं जैन विश्व भारती संस्थान की आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का विकास गुरुदेव तुलसी युग की विशिष्ट उपलब्धि है। श्रमण श्रेणी की स्थापना गुरुदेव तुलसी का एक ऐतिहासिक, दूरदर्शिता पूर्ण और साहस भरा कदम था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया साध्वी समाज में शिक्षा के प्रसार का। आज साध्वी समाज में शिक्षा की दृष्टि से बहुमुखी विकास हो रहा है। गुरुदेव तुलसी के जीवन का हर कोण उपलब्धियों से भरा था। वे एक कुशल अनुशास्ता, समाज सुधारक, नारी उद्धारक, धर्म क्रांति के सूत्रधार, मानवता के मसीहा, जैन दर्शन के मर्मज्ञ एवं महान विचारक, चिंतक, साहित्यकार थे। एक महान आगम पुरुष थे। गुरुदेव तुलसी के शासनकाल को तेरापंथ का स्वर्णिम युग कहा जा सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के शब्दों में तुलसी और तेरापंथ पर्यायवाची नाम है। उनका संपूर्ण जीवन धर्म संघ, जैन शासन एवं सकल मानव जाति के उत्थान में समर्पित रहा। मानव जाति का इतिहास आचार्य तुलसी के अवदानों का चिर ऋणी रहेगा। ओम अरहम।